अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा में 6.8 पे चले गया है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2017 जनवरी। अगर हम पैंडेमिक को निकालते हैं तो अब तक हाईएस्ट रीडिंग आई है, और ये 0.3% जंप किया है अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर में हमारे 6.5 थी, 6.8 अब नवंबर में आई है, और अब आरबीसी कह रहा है कि 7% जो है हम ईजिली टच कर सकते हैं बाय मिड ऑफ 2025। मेरे ख्याल में हम 7% शायद जनवरी में टच कर लें, क्योंकि जिस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इट विल बी लाइक जनवरी वी विल सी 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि कनाडा में जॉब्स की सिचुएशन, तो कनाडा ने ठीक है 53,000 जॉब्स ऐड किए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि 53,000 में से ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% जॉब्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में आई हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किए खुद। और किसी भी इकॉनमी के अंदर अगर आपने इकॉनमिक ग्रोथ देखनी होती है ना, तो वो आती है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर जो है अनफॉर्चुनेटली वो श्रिंक कर रहा है, वहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं रही। सारी की सारी ग्रोथ जो हमें नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ जॉब नंबर्स, वो पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट में नज़र आ रही है। Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्टिविटी का इशू है ना कनाडा में, जो कनाडा में जो प्रोडक्टिविटी ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम लास्ट 6 क्वार्टर्स का जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कनाडा इज इन रिसेशन, नो डाउट अबाउट दैट। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। पिछले 9 में से 8 क्वार्टर्स का जो डाटा है जीडीपी पर कैपिटा वो नेगेटिव है। सो देयर इज़ नो डाउट कि कनाडा रिसेशन में है कि नहीं है। डेफिनेटली इट इज़। तो जो कनाडा में प्रोडक्टिविटी का इशू है वो इसी वजह से है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उस तरह की पॉलिसीज़ लेके नहीं आ रही जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो सर्वाइव कर सके। इतने हाई टैक्सेस हैं, फिर पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, ओलिगार्की, मोनोपोली, सारी चीज़ें, तो प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का रूम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, अब सीन क्या है, होने में क्या वाला है? बैंक ऑफ कनाडा लाजमी तौर पर 50 बेसिस पॉइंट का कट करेगा। अगले वीक उसकी मीटिंग है, तो जंबो रेट कट बहुत हद तक मुमकिन है, ऑलमोस्ट गारंटीड है। ऑफकोर्स कोई चीज़ गारंटी नहीं होती, लेकिन बहुत हाई चांस है। और कैनेडियन डॉलर आज की खबर के बाद बिल्कुल दोबारा टैंक कर गया है यूएसडी के अगेंस्ट। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो टैंक कर गई हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया को नज़र आ रहा है कि कनाडा इज़ नॉट इन गुड इकोनॉमिक सिचुएशन, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स कैपिटल जो है फ़ौरन वो नहीं आएगा। और sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अगर टैरिफ की सिचुएशन जो है वो रियलाइज़ हो जाती है, तो दैट मीन्स कनाडा इज़ गोइंग टू सफ़र अ लॉट। ठीक है, कैनेडियन डॉलर मजीद नीचे करेगा। एक्सपेक्टेशन है कि शायद 60 सेंट्स पर यूएसडी तक चली जाए। तो आप सोचें कि हमारी और आपकी जो परचेजिंग पावर है वो किस कदर तेज़ी से इरोड हो रही है। अगर हमारी सारी सेविंग्स, हमारी सारी अर्निंग्स, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट कैनेडियन डॉलर में है और वो दिन ब दिन गिरता चले जा रहा है, तो हमारी तो सारी परचेजिंग पावर उड़ रही है ना भाई। तो अब करना क्या है? करना ये है कि भाई या तो कनाडा छोड़ के भाग जाएं। अगर नहीं कर सकते तो भाई कनाडा में रहना है, तो भाई ऐसे काम करें जिससे आपकी परचेजिंग पावर जो है वो मज़ीद इरोड ना हो। क्या करें? एक तो अपने पास जो कैश है, अगर कैश है आपके पास तो उसको आप यूएसडी में रखिए, कैनेडियन डॉलर में मत रखिए, क्योंकि कैनेडियन डॉलर इज़ गोइंग टू सफ़र अ लॉट इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। स्टॉक्स में पैसा डालना है तो वो स्टॉक्स खरीदिए जो कि यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड हैं। एंड येस, कैनेडियन ब्रोकेजेस के अंदर आप यूएस डॉलर के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इवन टीएफएसए में आप खरीद सकते हैं। मेरे पास टीएफएसए अकाउंट है क्वेस्ट्राइट का, उसमें मैं यूएसडी के स्टॉक्स जो है वो ख़रीदता हूँ। कैनेडियन स्टॉक्स नहीं लेता मैं टीएसएक्स के। तो एक तो ये काम करें। दूसरा ये कि भाई ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिसका आगे फ्यूचर है। एआई, रोबोटिक्स, ठीक है, उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे जो कि एआई के फोरफ्रंट पे हैं, या जो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। देखें, एप्पल भी खुश हो रहा है। और बिटकॉइन को ज़रूर कंसिडर कीजिए। मुझे पता है कुछ लोग इसके बड़े ख़िलाफ़ हैं,
तब कहते हैं कि स्कैम है, फ्रॉड है. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मार्केट इज टेलिंग अस कि बिटकॉइन जो है पिछले 10 साल से द हाइएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ ROI ओवर 10 years. नो डाउट अबाउट दैट. उसको कोई भी एसेट क्लास इस वक्त बीट नहीं कर पा रही. इफ यू आर न्यू इन क्रिप्टो एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सचेंज टू स्टार्ट क्रिप्टो जर्नी टुडे, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. अच्छा, जो सिचुएशन इस वक्त करेंसी डिबेसमेंट की है ना, उससे लग ये रहा है, ऑफ कोर्स कोई गारंटी नहीं है, लग ये रहा है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, क्योंकि दुनिया को नज़र आ गया एक वाहिद एसेट क्लास है जो किसी कंट्रोल में नहीं है. वो इंडिपेंडेंट है, नेटवर्क के ऊपर चलती है, और नेटवर्क इसमें बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो रहा है इस वक्त. ख़ास तौर पे क्रिप्टो इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड अंडर दिस न्यू रिजीम, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है ये कल, उसके बाद आप जाके देखें. तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में क्रिप्टो मज़ीद बूम करेगा, ख़ास तौर पे बिटकॉइन. तो उसका एक्सपोजर ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसको मिस आउट कर जाएं और इन द फ्यूचर बिटकॉइन बिकम्स एवरीथिंग. एनीवे, फूड फॉर थॉट. पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. If you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you.